अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से गाजा में कत्लेआम रोकने और ऐसी सरगर्मियों पर उकसाने वालों को सजा देने के लिए कहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीजे ने गाजा में जंग रोकने का हुक्म देने से इनकार कर दिया है और ये अलग बात है कि इजराइल से जानमाल के नुकसान को रोकने की कोशिश करने को कहा है। आईसीजे का कहना है कि वो इजराइल पर गाजा में कत्लेआम का इल्जाम लगाने से जुड़े मामले को खारिज नहीं करेगी। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में 26,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और ये जंग 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के जवाब में शुरू हुई है, जिसमें खवातीन और बच्चों की भी मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने आज कहा कि इजराइल को अपनी फौज को फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम करने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि वो इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के कत्लेआम मामले को खारिज नहीं करेगी। वहीं इजराइल ने जनूबी अफ्रीका के इल्जामात को झूठा और बेहद बेकार बताते हुए कहा है कि वो शहरियों के नुकसान से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वहीं इस फैसले के बाद साउथ अफ्रीका के सदर रामाफोसा ने जश्न मनाया है। वहीं साउथ अफ्रीका ने इस फैसले को एक फैसलाकुन जीत बताया है। तो आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई है और उसके बाद से अब तक ये जंग मुसलसल जारी है, लेकिन आईसीजे के जरिए जिस तरीके से यहाँ तबसरा किया गया है उस पर किस तरीके से सोचा जाए, ऐसे कैसे लिया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेजर जनरल जेके बंसल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आईसीजे का जो ये तबसरा है, क्या इसे एक मुस्बत पहल कहा जा सकता है और किसी तरह के आने वाले वक्त में आप तब्दीली देख रहे हैं इजराइल के जरिए जो हमले किए जा रहे हैं उसमें? मुझे नहीं लगता कोई इसमें इजराइल की तरफ से हमलों में कमी आएगी या कुछ इस पर असर पड़ेगा। कारण इसका ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आप जिनोसाइड मत करिए या कोई आगे नहीं जनता मरनी चाहिए, इनको मारना है। और दूसरा ये कहा है कि वहां पे एड्स पहुंचनी चाहिए, जो इमदाद है वो जरूरतमंद को पहुंचाया जाए और अच्छा से इंतजाम किया जाए। और तीसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो बंधक है उनको छोड़ा जाए। अब जो बंधक छोड़े जाएं वो तो इजराइल के फेवर में है, हमास के बंधक छोड़ेगा? वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब वो नहीं छोड़ेगा तो ये तो मुझे नहीं लगता वेस्ट ऑफ टाइम है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये अपने ऑर्डर पास जरूर करती है, लेकिन उसके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब तक कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे एक हेटेडनेस आएगी इजराइल के अगेंस्ट में और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके खिलाफ होगी। लेकिन जहां तक इस चीज का सवाल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पहले से खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि हर कंट्री में इनके अगेंस्ट में प्रदर्शन जारी है और सब लोग इस चीज का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई ये लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जो फॉर्मोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो इस पर खुशी मना रहे हैं। किस चीज की खुशी मना रहे हैं? मतलब ये तो अपनी एक पॉपुलरिटी दिखाने के लिए उन्होंने अचीव क्या किया? कुछ अचीव नहीं किया। तो ये टाइम वेस्ट है, एक मजाक है। तो इन चीजों को सब अपनी अपनी जगह जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो अपनी वैधता को या अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए ये सब कुछ करती है। आज की तारीख में यूएन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, WHO हो, उनकी कोई बात नहीं मानता, कोई नहीं सुनता।